जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आप लोगों का ज्योग्राफी का लेकर मैं आया हूँ, रटना मना है सीरीज में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं रटना मना है और हम लोग इसमें लगभग 5 नंबर वाले सवाल ज़्यादा करते हैं। और इस सवाल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें कहा गया है कि भारत में चावल उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं को लिखें। ये सवाल देख करके बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं और इनको छोड़कर स्किप कर जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके ये एग्ज़ाम में ये सवाल आ गया तो बिल्कुल 5 नंबर का ये सवाल होता है। अगर आप इसको लिख पाएंगे तो आपको ज़रूर 4 से 5 नंबर मिल जाएगा। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग इसको बिल्कुल भी रटेंगे नहीं, क्योंकि हमने आप पहले ही बता दिया है कि रटना मना है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ आप हमारे दिए गए नंबर पे एक बार मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सोचिए कि चावल एक ऐसा पौधा है जिसे पानी, गर्मी और नरम मिट्टी बहुत पसंद है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक कहानी की तरह आपको हम समझाते हैं, सारे वीडियोस में आपने देखा था। सोचिए, चावल एक ऐसा पौधा है जिसको पानी, गर्मी और नरम मिट्टी बहुत पसंद है। जैसे आपको होता है ना, जैसे कुछ बच्चों को ठंड में नहीं रह पाते और कुछ बच्चे गर्मी पसंद होती है, वैसे ही चावल को भी अपनी पसंद होती है। कुछ बच्चों को ठंडी बहुत अच्छी लगेगी, कुछ बच्चों को गर्मी बहुत अच्छी लगेगी, कुछ बच्चे ठंडी में बहुत डर लगता है, ठीक है, पानी से वो देख करके भाग जाएगा, नहाएगा नहीं एक एक महीना तक। ठीक है, तो वैसे ही चावल का भी अपना खुद का पसंद होता है भाई। अब उसी पसंद के आधार पर भारत में चावल की क्या होती है, खेती होती है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर जो चावल के उत्पादन के आपने जो क्वेश्चन देखा, भारत में चावल उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं को लिखें, इसका मतलब है कि चावल की पसंद को बताएं कि चावल को क्या क्या पसंद है, चावल को क्या क्या पसंद है, और हम उसको अगर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी ताकि हम उसको फिर पकाकर खा सकें। बात समझ में आई? आइए अब इन्हीं की पसंदों के आधार पर जो है हम उनकी पूरा डिटेलिंग करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे तापमान की। देखिए, चावल को गर्म मौसम चाहिए। चावल को कैसा मौसम चाहिए? गर्म मौसम चाहिए। बोलो बोलो, चावल को कौन सा मौसम पसंद है? गर्म मौसम पसंद है। हमारे साथ अगर आप नहीं बोल रहे हो ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चावल अच्छे से तब उगता है जब तापमान लगभग 20 से 30 डिग्री के बीच रहता है। टेम्परेचर कितना रहना चाहिए? 20 से 30। अभी आपने बोला कि चावल को गर्मी मौसम जो है बहुत पसंद होता है, तो हम पूछेंगे आपसे कि कितना गर्मी। अरे गर्मी का मतलब होता है खाली गर्मी थोड़ी होता है, कितना गर्मी, तो आप बोलोगे 20 से 30 डिग्री। ठीक है, भारत एक गर्म देश है, इसलिए यहाँ चावल के लिए सही तापमान आसानी से क्या होता है, मिल जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहला पॉइंट में हम लोगों ने तापमान को देखा। दूसरा पॉइंट में हम लोग देखेंगे वर्षा को। चावल को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, उसको बहुत पानी चाहिए होता है। ठीक है, आप देखोगे जब चावल पकता है ना, इसको एक याद कैसे रखेंगे, चावल जब पकता है तो किस में पकता है बाबू? पानी में पकता है। मम्मी लोग पहले क्या करती है, पानी को गर्म करती है, फिर चावल को फिर धोती है। वो धोती किस में? फिर पानी में ही धोती है और फिर पानी में ही डाल देती है। बात समझ में आएगी नहीं? तो चावल को पानी से बहुत लगाव है। ठीक है, तो चावल को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। इसे लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा की ज़रूरत होती है। कितनी वर्षा चाहिए इसको? 100 से 200 सेंटीमीटर। यही सब पॉइंट याद रखना, बाकी ये सब तो हम कहानी की तरह आपको समझा रहे हैं। बात समझ में आई? सिर्फ पॉइंट में यही बात याद रखना है। तापमान कितना चाहिए था? 20 से 30। पानी कितना चाहिए? 100 से 200 सेंटीमीटर। भारत में मानसून की अच्छी बारिश होती है, इसलिए चावल की खेती यहाँ फसल होती है। जहाँ बारिश कम होती है वहाँ नहरों और ट्यूबवेल से पानी दिया जाता है। बात समझ में आई? तो सबसे पहले हम लोग बात किए थे टेम्परेचर के बारे में, दूसरा पॉइंट था हमारा वर्षा के बारे में। इसमें आपको बताना है कि उसको कितनी ज़रूरत होती है, उसके बाद भारत में इसकी क्या स्थिति है ये आपको बताना पड़ेगा हर एक बिंदु में। जैसे कि आपने तापमान में भारत की स्थिति बताया कि भारत गर्म देश है, यहाँ पर उसको अनुकूल तापमान मिल जाता है। उसी प्रकार से वर्षा की अगर हम बात करें तो वर्षा में भी आपने बताया कि भारत में जो है बारिश अच्छी होती है और यहाँ पर इसकी खेती बहुत ज़्यादा होती है चावल की। और जहाँ कहीं भी वर्षा कम होगी, अगर आपके मन में ये सवाल उठेगा ना भाई, जहाँ कहीं भी वर्षा कम होगी वहाँ ट्यूबवेल और नल से पानी को उपलब्ध कराया जाता है, नहरों से पानी उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है आपका मिट्टी। भैया इसको मिट्टी कैसी चाहिए? तो चावल को ऐसी मिट्टी पसंद है जो पानी को रोक सके, क्योंकि इसको पानी से बहुत प्यार है।
मैंने आपको पूरा कहानी समझा दिया, सारा खेला पानी पर ही है। तो चावल को ना पानी से बहुत प्यार है। अब उसको ऐसी मिट्टी चाहिए जो इसके पानी को बहने ना दे, पानी को रोक कर रखे। इसलिए जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़, देखिए इसके नाम में ही क्या लगा हुआ है बाबू मेरे, जल। तो चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन हो गया, जलोढ़ मिट्टी। और चिकनी मिट्टी चावल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इसके जलोढ़ में जल लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चावल को कैसी मिट्टी चाहिए, ऐसी मिट्टी चाहिए जो उसके पानी को रोक सके। फॉर एग्जाम्पल जलोढ़ मिट्टी और चिकनी मिट्टी, ठीक है, सबसे अच्छी मानी जाती है चावल की खेती के लिए। अब ये कहाँ पाया जाता है, फिर हमने बताया था कि हर चीज़ का तो फैक्ट बताओगे, साथ में साथ भारत से रिलेटेड आपको स्थिति बताना है। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और तटीय मैदानों में मिट्टी जो है वो चावल के लिए क्या होती है, वो उपयुक्त होती है, ठीक है। अब इसको एक चीज़ और चाहिए, समतल भूमि चाहिए इसको, ठीक है। तो चावल की खेती के लिए ज़मीन का समतल होना बहुत ज़रूरी है। समतल मतलब एकदम स्लैप्ड, प्लेन ज़मीन, ऐसा नहीं कि ढाल दे दिए तो पानी डालोगे तो सब पानी बह जाएगा। समतल होने का भी कारण ये पानी को रोक कर रखना चाहता है। देखिए चावल की खेती के लिए ज़मीन का समतल होना ज़रूरी है। समतल भूमि पर पानी आसानी से रुकता है और खेत बराबर फैल जाता है। खेत में बराबर से क्या होता है, फैलता है। इसी कारण मैदानी और नदी घाटी में चावल की खेती जो है अधिक होती है। मैदानी क्षेत्रों में आप देखोगे चावल की खेती अधिक होगी, क्योंकि वहाँ का ज़मीन जो होगा, मैदान जो होता है वो प्लेन होता है, तो वहाँ पर चावल की खेती ज़्यादा होती है। पहाड़ों पर चावल की खेती नहीं कर पाओगे, पहाड़ों पर क्या होगा, सारा पानी बह जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे दिक्कत होती है। अब आइए जलवायु की अगर हम बात करें तो इसको जो है आर्द्र जलवायु चाहिए। इसको जलवायु कैसा चाहिए, आर्द्र चाहिए। चावल को नम वातावरण पसंद है। जलवायु जब भी आपको वर्ड आएगा ना तो आपको समझ में आना चाहिए कि वहाँ का जो वातावरण है वो कैसा होना चाहिए। तो आर्द्र होना चाहिए, आर्द्र जलवायु। चावल को नम वातावरण, आर्द्र का मतलब होता है उसमें छोटी छोटी पानी की बूंदें रहेगी, ठीक है, कुहासा, ओस जो गिरता है ना सुबह सुबह, वैसी। तो भारत के तटीय क्षेत्र और मानसून इलाके चावल के लिए आदर्श माने जाते हैं। नमी रहने से पौधा अच्छे बढ़ते हैं, ठीक है, वहाँ पे नमी बनी रहती है। आर्द्र जलवायु इनको चाहिए। इसके बाद है श्रम की उपलब्धता। श्रम मतलब होता है वो श्रम नहीं, लज्जा वाली श्रम नहीं, मेहनत। चावल की खेती में ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मजदूर चाहिए। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं, जिससे चावल की खेती संभव हो पाती है। अब इसके समय की अगर हम बात करें तो उसके लंबा समय लगता है इसको बढ़ने में, ठीक है। चावल को पकने में समय लगता है। चावल जब पकता है ना तो उसको समय लगता है। भारत में लंबी गर्मी और बरसात का मौसम मिलने से चावल को पूरा समय मिल जाता है। अगर ज़्यादा दिन तक गर्मी रही और फिर बरसात आ जाए तो फिर चावल अच्छे से पकता है, ठीक है। अगर बिन मौसम बरसात आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसको गर्मी भी चाहिए और वर्षा भी चाहिए। इस तरह हम समझ सकते हैं कि भारत में गर्म तापमान, अच्छी वर्षा, उपयुक्त मिट्टी, समतल भूमि और पर्याप्त श्रम की उपलब्धता के कारण चावल की खेती बहुत जो है बहुत, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ठीक करेंगे हम लोग कि उपलब्धता के कारण चावल की खेती अच्छी होती है, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा चावल की खेती अच्छी होती है। इसलिए भारत विश्व के प्रमुख चावल उत्पादक देशों में गिना जाता है। क्या होता है, गिना जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जो सवाल को कंप्लीट किया, चावल की भौगोलिक दशाओं को, चावल उत्पादन की जो भौगोलिक दशाएं थी उनको हमने आपको शॉर्ट में आसान भाषा में आपको समझा दिया है। आप इसको आसानी से याद कर लीजिएगा और आसान से आप इसको एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इन सब वीडियोस के अलावा आप लोग, ये सब तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ, साथ ही साथ आप लोग जितने भी PYQ हैं, आप लोग कम से कम 8 साल का PYQ आप लोग कंप्लीट कर कर जाइएगा, क्योंकि NCERT सवाल के अलावा आप लोगों के PYQ के सवाल भी एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। PYQ मैंने बनाया है, अगर आपको PYQ का मैंने ई-बुक बना दिया, अगर आपको ई-बुक चाहिए होगा तो आप हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज करके ई-बुक प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें 8 साल का PYQ मैंने डाला है और 3 साल का मॉडल पेपर डाला है। और आंसर को मैंने बिल्कुल आसान कर दिया है, थोड़ा सा शॉर्ट में किया है, क्योंकि ज़्यादा लंबा आंसर आपको याद नहीं हो पाएगा इतने कम समय में, ठीक है। तो सभी सवालों के आंसर को थोड़ा शॉर्ट करके बनाया गया है सारे PYQ का। अगर PYQ का आपको ई-बुक चाहिए किसी भी विषय का तो आप हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।